तबादला ख्याल हुआ, जो किसानों की मुश्किलात हैं उस पर तबादला ख्याल हुआ। और जो 21 तारीख को किसानों ने अपने एहतजाज का फ़ैसला किया है, उसे मुकम्मल हिमायत देने का फ़ैसला हुआ। जो बिजली के बिलों ने लोगों को परेशान कर रखा है, उस पर फ़ैसला हुआ है कि इस महंगाई के तूफ़ान के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ आवाज़ उठाएगी और अगले हफ्ते से मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर जो पार्टी की तंजीमें हैं वो हुकूमत की नाकाम माशी पॉलिसी पर अपना नुक्ता नज़र पेश करेंगी और महंगाई से लोगों को निजात दिलाने के लिए आवाम का साथ देंगे और आवाम की आवाज़ में आवाज़ मिलाएंगे। इसके साथ साथ खान साहब ने जहाँ पार्टी तंजीमों के जो हमारे जो रीजनल सदूर थे पंजाब के, उनसे भी अलहदा नशिस्त की और उनसे उनको हिदायत दी कि वो फिल फॉर जो तंजीमी ढांचा है वो ग्रास रूट लेवल पर उसको मुकम्मल करें, उसको जहाँ जहाँ रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है उसको रीस्ट्रक्चर करें और जहाँ वैकेंसीज़ हैं उनको फिल करें ताकि जो तंजीमें हैं वो फ़ाल किरदार अदा कर सकें। इसके साथ साथ ये भी उन्होंने कहा कि देखिए हमारा जो मतमा नज़र है वो है मुल्क में फौरी शफाफ इंतखाबात। हम समझते हैं कि अगर इंतखाबात पर अब तवज्जो न दी गई और जो हुकूमत वक्त चाहती है कि इनको खींचा जाए, इससे मुल्क का बेपनाह नुकसान हो रहा है और होता चला जाएगा और हालात इतने बिगड़ जाएंगे कि फिर उनको सही सिमत लाना मुश्किल हो जाएगा और हुकूमत एक गफलत की नींद सो रही है। उन्हें कोई एहसास नहीं है लोगों पर क्या बीत रही है, उन्हें कोई एहसास नहीं है कि जो फ्लड से मुतासर हैं हजरात, बिलखुसूस सूबा सिंध में पीपल्स पार्टी ने उनको जिस तरह मिस हैंडल किया है रिलीफ वर्क को, इस पर बेपनाह लोगों ने अपना नुक्ता नज़र पेश किया और हमारा ये ख्याल है कि सिंध में पहली फुर्सत में जो नाकिस मनसूबाबंदी की गई है और जो कुछ तो कुदरती आफत थी और कुछ एक मफाद परस्त टोले ने अपनी बका और अपनी ज़मीन और अपना बाग और अपना मकान बचाने के लिए जो आम लोगों को पानी की जो बंद से उनकी जो उनमें शगाफ डाले गए वो इस तरतीब से डाले गए कि कुछ को महफूज किया गया और किस को डबो दिया गया। इस पर भी लोगों ने अपना नुक्ता नज़र पेश किया। जो इस वक्त आटे की सूरत हाल रोज़ाना बिगड़ती जा रही है, उस पर तबादला ख्याल हुआ कि जिस तरह आटे की कीमतें बढ़ रही हैं और कोई इसमें कोऑर्डिनेशन नहीं है फेडरल गवर्नमेंट की, बर वक्त इम्पोर्ट नहीं की गई गंदम। सिंध ने एक अपना रेट अनाउंस कर दिया है, पंजाब एक और सोच रहा है और सरप्लस प्रोविंस तो पंजाब है और सिंध में जो पानी खड़ा है, तशवीश ये भी है कि ये भी हम वसूख से नहीं कह सकते कि क्या वो गंदम की फसल काश्त करने की पोजीशन में होंगे कि नहीं। और इसके साथ साथ क्या काश्तकार के लिए सीड अवेलेबल होगा, बीज चाहिए ना गंदम की काश्त के लिए, क्या मयारी सीड उनको दे पाएंगी हुकूमतें कि नहीं, क्या खाद की अवेलेबिलिटी, खाद की जो कीमतें हैं जो आसमान को छू रही हैं उसके बारे में क्या करना है। तो इसकी एक हिकमत अमली के बारे में भी हमें सोचना है कि अगर फूड इनसिक्योरिटी पैदा हो गई तो उससे मसाइल जो हैं वो मज़ीद बढ़ जाएंगे। इसके साथ साथ हम समझते हैं कि बिल्कुल उसके लिए यहाँ सबको सब कुछ चाहिए, फेम और पैसे, लेकिन ये सब होगा कैसे? लेट्स फाइंड आउट। आखिरी खिलाड़ी कौन?
بول کسی کے بھی دباؤ میں آ کر اپنے فیملی ممبرز کو علیحدہ نہیں کرے گا. بول ہمیشہ عوام کی آواز بنتا رہے گا اور عوام کے مسائل دکھاتا رہے گا. بول کی عوام سے خصوصی دعاؤں اور ساتھ دینے کی اپیل. بول ایک بار پھر نمبر 1. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.